हाय, आई एम इंट्रोवर्ट। एक बात जो मेरी जनरेशन की मैरिड लेडीज ने बहुत सुनी है फ्रॉम देयर हस्बैंड्स वो है कि तुम्हें ही हमारे माँ बाप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और शिकायत रहती है। हम तो तुम्हारे माँ बाप को कभी कुछ नहीं कहते, हमें तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज आई फाउंड दिस लाइक सो क्यूट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब मैं मेरी जनरेशन क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे मिलेनियल्स आई नो are already opting out of this system. So they are consciously deciding not to stay with their parents. So उनके जो कलह कलेश होंगे वो एक अलग लेवल पे होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो जो मेरी जनरेशन है वहाँ तक की हम बात करते हैं कि हाउ थिंग्स वर। सो अरेंज मैरिज सेटअप और लव कम अरेंज हुआ तो भी यू गेट मैरिड एंड यू गो टू अ जॉइंट फैमिली वेयर देयर आर अदर पीपल बिसाइड्स योर हस्बैंड। एंड होता क्या है कि द लेडी हु इज कमिंग इनटू द हाउस, इट्स एक्सपेक्टेड कि ऑब्वियसली अब वो नई मेंबर है तो वही सारी एडजस्टमेंट्स करेगी। तो जो राजा बेटा है वो अपने घर में राजा बेटा ही रहता है, बिकॉज दैट पर्सन इज इन द नेचुरल हैबिटेट, उसके अपने ही लोग सब आसपास हैं, so nothing much changes for him. So there is this assistant also in the house now, so that is an added advantage at all times. So अब एक बात और है कि जब लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो शी ऑलवेज गेट्स द ट्रीटमेंट विच इज लाइक दैट ऑफ अ सेकेंड रेट सिटीजन। और जब लड़का अपने ससुराल जाता है तो बिल्कुल प्रिंसली ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आप कंफर्टेबल हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स कीप इट पॉजिटिव एंड लेट्स नॉट फ्रेम एनीबडी इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव लाइट। ज़रूरी नहीं है सारी मदर्स इन लॉ जो हैं दे आर इविल, एंड ज़रूरी नहीं है सारी डॉटर्स इन लॉ दे आर इविल और दे आर गुड और दे आर एंजल्स। सो ईदर वेज सिंपल सी बात यह है कि कले कलेश का रीज़न क्या है। नंबर वन, जितने भी डिसीजंस होते हैं विच जनरली विमेन टेक इन इंडियन हाउस होल्ड्स, उसमें कहीं क्लैश आ जाता है। मेड कितने बजे आएगी, किचन आप कैसे रखेंगे, काम करने का ढंग क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आपका काम करने का एरिया कॉमन होता है तो वहाँ पे बहुत ही जायज़ बात है कि आपके क्लैशेस वहाँ शुरू होंगे। सो दिस इज़ वेरी नेचुरल। हर किसी का काम करने का ढंग, अपना घर ऑर्गेनाइज करने का ढंग अलग होता है। अब जिसको सालों से आदत पड़ी हुई है उनका भी प्रॉब्लम है, वो बदलना नहीं चाहते और उनको डिफ़िकल्ट भी लगता है। पर एट द सेम टाइम द डॉटर इन लॉ ऑल्सो इज़ कमिंग फ्रॉम अ हाउस होल्ड जहाँ उसकी आदतें भी मोर और लेस सेट हैं। तो अगर वो कॉन्ट्रडिक्टरी निकलती हैं इन दी हाउस होल्ड्स, इन दैट कॉजेज रियल कलह कलेश। और जब 10 चीज़ें दिन में हो रही हों विच बग्स यू, फॉर एग्जाम्पल आपको ओसीडी है और आपके साथ कोई ऐसा इंसान हर समय काम कर रहा है जो हमेशा मेस फैला के रखता है, तो आपके ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको बेयर करना। सो ईविल और एंजल की बात नहीं है, बट दिस इज़ वेरी नेचुरल टू हैपन। और जब इसकी शिकायत लड़के से की जाती है तो दी ओनली आंसर यू गेट ऑल द टाइम इज़ कि अरे ये तो छोटी छोटी बात है, भाई आप अपने घर पे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि छोटी बात है। पर दिन में वही 10 छोटी बातें जो हैं जब वो पाइलअप होती चली जाती हैं तो एक दिन वो वोल्केनो फटता है। एंड दैट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन टू हैव ऑन योर हैंड्स। सो ट्राई नॉट टू बिलिटल समबडीज कंसर्न्स बाय सेइंग कि ये छोटी छोटी बात है। सेकेंडली, इसका एक जवाब जो मैंने सालों पहले दिया था और आज मुझे याद आया, मैंने दोबारा कभी सुना ही नहीं ये चीज़। सो बहुत सिंपल एक मेरा सजेशन था, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जैसे मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हैव कम टू योर हाउस एंड आई लिव हियर नाउ अकॉर्डिंग टू यू पीपल एंड हाउ यू पीपल लिव। सो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 1 साल के लिए, नॉट 1 महीना एंड नॉट 6 महीना, दैट इज़ नॉट अ गुड इनफ टाइम आई फील। 1 साल के लिए तुम एक काम करो और अपना सामान बांधो और मेरे साथ चलो इन माई हाउस। और राजा बेटा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा वहाँ पे, जमाई राजा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा वहाँ पे, यू विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। सो he thought for a few minutes and I think that was the day, I mean there was this aha moment when he realized what I was talking about. क्योंकि अगर किसी को आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की और किसी और के घर में 7:45 बजे तो कुर्बानी चालू हो जाती है, पूरे घर में गूंजने लगती है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट टू प्रे, यू नॉट अलाउड टू गो ऑन एनी गैजेट्स, डू एनीथिंग एल्स, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे 1 साल। और अभी मैं 1 साल की बात कर रही हूँ
और एक्सपेक्टेशन ये है कि लड़की अपनी सारी उम्र गुजार देगी और अपनी जो भी 24, 25, 26 साल की जो भी आदतें हैं वो एकदम रातों रात उसकी चेंज जाएंगी एंड शी विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर फैमिली। सो सारा जो प्रॉब्लम है वो है अबाउट दीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। So all the wives out there, at least of my generation, they can forward this video to their husbands and comment how much they can relate to this, because I know we all have been sailing the same boat. अब चीज़ें अलग होंगी, मिलेनियंस की लाइफ थोड़ी मोर इंटरेस्टिंग होगी। मैं नहीं कह रही कि ईजी होगी, उनके अपने चैलेंजेस होंगे, बट हाँ हमारी जनरेशन के चैलेंजेस कुछ और थे और उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला। कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं कि आपने इसका क्या सोल्यूशन निकाला और क्या आपकी बात भी आपके हस्बैंड सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं या उसको बिलिटल कर देते हैं। बिफोर यू लीव एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, just please ensure that you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Catch you soon.